शंघाई ताउन तंजीम एक कसीरुल जहती तंजीम है जिसका मकसद अपने रुकन ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी, मईशत, तजारत, दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तक मुख्तलिफ उमूर पर काम करना है। पाकिस्तान के लिए ये इजलास एक बड़ा सिफारती मौका है जो हम इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के दौरान सामने आ रहा है। आलमी ताकतें अपनी इत्तेहादी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी कर रही हैं। एशिया सियासी और माशी मरकज़ के तौर पर उभर रहा है। इस तनाजुर में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक असर रसूख इसे अहम मकाम पर ला खड़ा करता है। चीन की बढ़ती हुई अहमियत, रूस का एशिया में किरदार, ईरान और वस्ती एशिया की बढ़ती हुई अहमियत पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर अपने आप को मनवाने का मौका फराहम कर सकती है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को हमेशा से ही एक जोग्राफियाई असासे के तौर पर देखा गया है, लेकिन वक्ती और शख्सी मफाद के लिए बनाई गई पॉलिसीज और अंदरूनी चैलेंजेस इसे अपनी पोजीशन का फायदा उठाने से रोकते रहे। पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल रुकन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाकर इलाकाई मंडियों, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी और बढ़ते हुए तिजारती बहाव से फ़ायदा उठा सकती है। ये नई माशी शराकतें पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए अहम साबित हो सकती हैं। इसी तरह सिक्योरिटी भी SCO का अहम मौजू है। पाकिस्तान को दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में जहां दहशत गर्दी का इशू मौजूद है। ये तंजीम पाकिस्तान को इलाकाई ताकतों के साथ मिलकर इन खतरात से निमटने का एक फोरम फराहम करती है। इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार संभालने के बाद से पैदा होने वाली इलाकाई अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल से निमटने के लिए फोरम अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए इस इजलास का एक हसास पहलू भारत के साथ ताल्लुकात है। ये कसीरुल जहती फोरम भारत के साथ मुकालमे का एक नायाब मौका फराहम करने का सबब भी बन सकता है। भारत को इजलास में शिरकत की दावत देना इस्लामाबाद की तरफ से वसी तर इलाकाई फ्रेमवर्क के अंदर सिफारती मामलात को हल करने की नीयत को जाहिर करता है। पाकिस्तान के लिए इस इजलास के दौरान चंद बड़े मकासद ये हो सकते हैं: माशी और सिक्योरिटी उमूर पर इलाकाई ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम को नुमायां करना और जनूबी एशिया में अपने आप को अहम स्टेक होल्डर के तौर पर मनवाना, अपने आप को वस्ती एशिया की आलमी मंडियों से जोड़ने में एक कलीदी खिलाड़ी के तौर पर पेश करना। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान SCO के इस इजलास के दौरान इन मामलात पर पेशरफ्त करने में कामयाब हो पाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा को आज प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। आपका भी डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। पैनल के लिए सवाल इस तरह से: शंघाई ताउन तंजीम एक तरफ रूस और चीन जैसी सुपर पावर्स, दूसरी तरफ वस्ती एशिया, ईरान और भारत जैसी उभरती ताकतें, दरमियान में पाकिस्तान, कामयाब स्ट्रेटेजी की ज़रूरत, अपने हिस्से की कौन कौन सी कामयाबियां पाकिस्तान समेट सकता है? डॉक्टर मारिया साहिबा, इस SCO को लेकर और पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से देखती हैं? आयशा, देखें, इस वक्त पाकिस्तान के पास 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान जो है इसमें जो 2 सरबराही ममालिक हैं, चीन और रूस, उनके साथ जो है इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए बहुत सारे जो है मायदे भी तय करेगा और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए एक जो है माशी तरक्की के लिए एक बेहतरीन सबब बनेंगे। इसके साथ साथ वस्ती एशिया और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता के साथ, अफ्रीका के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर होंगे, क्योंकि जब तक आप समुद्री राहदारी में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ जो है आपकी जो जितने भी एक तरह से चांसेस हैं, इक़्तिसादी जो आपके तरक्की के जो चांसेस हैं उसमें इजाफा करेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यही थी जो अभी तक पाकिस्तानियों के जहन में थी, वो ये कि जो CPEC का जो दूसरा फेज है, क्या हम उसके आगे जा सकते हैं या नहीं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस शंघाई ताउन की जो तंजीम के जो इजलास है इसके अंदर अहम जो है बातें निकलेंगी। और दूसरी तरफ, जैसे कि आपने कहा, सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए भी एक चैलेंज है, बिलखसूस जो अफगानिस्तान की वजह से इस वक्त में खित्ते के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। हम उम्मीद रखते हैं कि इस ताउन के जरिए न सिर्फ उस पे बातचीत होगी, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मजबूत बातें भी होंगी और मजबूत इकदाम भी उठाए जाएंगे। और रही बात हिंदुस्तान के साथ, तो ये हिंदुस्तान की यहाँ आमद इस बात की वाज़ेह निशानदेही है, तो वो ये बात समझता है कि अगर पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ताउन की मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कलीदी किरदार अदा करेगा और अगर हिंदुस्तान शराकतदारी में हिस्सा नहीं लेता या माशी ताउन नहीं करेगा, तो फिर उनके पास सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जो है एक तरह से अमेरिका और बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो एग्जिस्टिंग माशी ताउन है, सिर्फ उसी में उनको जगह बनानी पड़ेगी। यही वजह है कि बावजूद इसके कि वो कोई
किसी किस्म की ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद वो शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास से बाहर नहीं रहना चाहते, और यही वजह है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर मारिया साहब, थोड़ा सा इसको जो SCOs का रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है रैट्स, कितना हेल्पफुल हो सकता है पाकिस्तान को, उसके लिए किस तरीके से बात करने की जरूरत है कि एक यूनिफाइड रीजनल अप्रोच बने, खास तौर पर अफगानिस्तान के मामले को लेकर, ना तो अफगानिस्तान के मामला हल हो बल्कि जो खित्ते की बाकी ममालिक हैं उनके लिए भी जो अफगानिस्तान से बाहर दहशतगर्दी आ रही है उसको रोका जा सके किसी तरह। आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि देखें जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है शंघाई ताउन तंजीम का, ये बुनियादी तौर पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 है उसके साथ मुआवनत करता है। और आपके लिए जो सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि आप दहशतगर्दी के चैलेंज को पाकिस्तान के अंदर कैसे देख रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। आप इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर मुआवनत हो रही है, जो एक तरह से दहशतगर्दी के लिए आपके लिए बहुत बड़ा नासुर बन चुका है। ये जो शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का ये स्ट्रक्चर है, इसके जरिए ना सिर्फ आप एक मजबूत पॉलिसी उठा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो आपकी मुख्तलिफ सिक्योरिटी फॉर्मेशन है उसके जरिए आप पाबंदियां भी आयद कर सकते हैं। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 है वो चैप्टर 8 के नीचे है, और इसके तहत पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा एक रीजनल प्रेशर बन सकता है अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि वो इस बात को समझे कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, और इसके साथ साथ जो बाकी ममालिक अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो या बाकी हो, उन सब के ऊपर भी। और रैट्स के स्ट्रक्चर में 4 ममालिक हैं, पाकिस्तान, रूस, चीन और कजाकिस्तान। तो ये जो चारों मुल्क हैं एक तरह से सबसे ज्यादा इफेक्टेड है दहशतगर्दी से, और अगर इनके दरमियान बाहमी ताउन का इजाफा होता है तो जाहिर है इक्तिसादी तरक्की भी और सिक्योरिटी की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में हमें बहुत फायदे होंगे। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, जब हम इस शंघाई ताउन तंजीम की बात करते हैं, यूरेशियन तंजीम है, अभी जिस तरह मैंने जिक्र किया पाकिस्तान वस्त में है, बड़ी ताकतें हैं, फिर उभरती हुई ताकतें हैं, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला है, मईशत है, तिजारत है, फिर दहशतगर्दी से निमटना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके ख्याल में कि पाकिस्तान बड़ा अरसा और फिर बीच बीच में वक्फों बड़ा तन्हाई का शिकार हो जाता है अपने मामलात और मसाइल की वजह से भी, क्या क्या फ़ायदे पाकिस्तान SCO के ज़रिए उठा सकता है और किस तरीके से एक रीजनली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखें आयशा, अभी मैं सुन रहा था ये मारिया बीबी ने 2 या 3 बार ये बात की है, हम उम्मीद रखते हैं। सो उम्मीद रखें, मैं भी उम्मीद रखता हूँ, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने एक बात की है उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन, और ये वो होती है, कोई नई बात है ये। पाकिस्तान, खासतौर में मगरबी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में कोई तब्दीली तो नहीं आई, बट व्हाट इज द बॉटम लाइन? आपने आज तक क्या तोप चलाई है? ये तो हो गया आपकी वो स्ट्रेटेजिक। अच्छा, प्रॉब्लम है हमारा और तरह का, हमारा सथियत ना हो। देखो, होती जान लड़ा देने की बात, एवरेज आदमी भी जिंदगी में बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेता है अगर वो कमिटेड हो। वो जो हुजूर का एक बड़ा विजडम है उसमें कि अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं, तो हम एज अ नेशन, जबकि दूसरी तरफ रियलिटी क्या है, ये दुनिया एक छोटा सा ग्लोबल विलेज है, कुछ भी नहीं, फास्ट लाइक कोई नहीं रह गया। पिक अप द फोन और यू कैन कॉल एनीवेयर, टीवी ऑन करो, ट्रंप साहब तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा, ये दुनिया एक छोटा सा गांव है अब, और हर किस्म का मॉडल मौजूद है, हर शोबे में हर किस्म का मॉडल मौजूद है, हर तरह के एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स मंडी में मौजूद हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुझे तो एक ऐसे बर्तन की तरह लगता है जो टॉप और बॉटम दोनों तरफ से लीक हो रहा है। प्रायोरिटीज की बात है, आप डट जाएं, कमिटेड हों, दिन रात एक कर दें, फोकस्ड हों। असल बात वही है जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले बयान की, इन्नमल माल बिन्नियात। ठीक हो गया, ठीक। आप कैपेबल भी हो, लेकिन आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपकी प्रायोरिटीज ही और हैं।